हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम लिंक लिस्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन है रिमूव ऑल डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड लिंक लिस्ट। तो चलो रीड करते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली लाइन में दे रखा है यू हैव गिवन अ सिंगल सॉर्टेड लिंक लिस्ट ऑफ नंबर्स। हमें एक सिंगल सॉर्टेड लिंक लिस्ट दे रखी है नंबर्स की। सॉर्टेड मीन्स कि वो किसी ऑर्डर में होगी, या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी लाइन में हमें बोल रखा है रिमूव ऑल नोड्स दैट हैव डुप्लीकेट नंबर्स लिविंग ओनली डिस्टिंक्ट नंबर्स फ्रॉम द ओरिजिनल लिंक लिस्ट, रिटर्न द रिमेनिंग लिस्ट। ओके, तो हमें वो सारे नोड्स रिमूव करने हैं जिनमें डुप्लीकेसी है, यानी कि वो सारे नोड्स जिनमें सेम डेटा स्टोर है, सेम नंबर स्टोर है, उनको रिमूव करना है। और जो बाकी के बचते नोड्स होंगे वो तो फिर हमें ऑब्वियस ही है ना कि वहाँ पे डिस्टिंक्ट नंबर स्टोर होंगे, जो बाकी के रह जाएंगे नोड्स, तो उनको हमें रिटर्न कर देना है। सिंपल। तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमें एक लिंक लिस्ट दे रखी है, ठीक है, 1 1 1 2 5 5 6। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें चेक करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे इस नोड को छोड़ के कोई और नोड है जिसके अंदर 1 स्टोर है। हाँ जी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो यानी कि ये डुप्लीकेसी कंटेन कर रहे हैं नोड्स। ये हमारे रिटर्न नहीं होंगे हमारी आउटपुट में, ये कुछ भी अभी तक यहाँ पे रिटर्न नहीं हुआ। अब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हम चेक करेंगे इस नोड को छोड़ के हमारे पास कोई अनदर नोड है जिसमें सेम डेटा स्टोर हो रहा है, जिसमें 2 है। नहीं जी नहीं है, तो हम 2 नोड रिटर्न कर देंगे। वो नोड रिटर्न करेंगे जिसमें 2 स्टोर है। यहाँ पे आए, यहाँ पे अगेन चेक करेंगे इस नोड को छोड़ के कोई और नोड है जिसमें 5 डेटा पड़ा हुआ है। हाँ जी है, दैट मीन्स यहाँ पे डुप्लीकेसी है, इसको भी रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे आए, चेक करेंगे इस नोड को छोड़ के कोई अनदर नोड है जिसमें 6 डेटा पड़ा हुआ है। नहीं जी, यहाँ पे तो ये हमारा लास्ट नोड है और कोई हमारे पास नोड ही नहीं बचा चेक करने को, और है भी इसमें है कोई हमें डुप्लीकेट एलिमेंट भी नहीं मिला इस नोड के अंदर, तो ये रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारी आउटपुट होगी। तो आपको थोड़ा थोड़ा पता चल गया है कि हमने क्या करना है। तो चलिए अब समझते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे यहाँ पे। तो ये थी हमारी लिंक लिस्ट 1 1 2। यहाँ पे हम 1 ही रखते हैं सो दैट ड्राई रन करने में आपको आसानी रहे। 1 1 1 2 5 5 6। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डमी नोड लेंगे और डमी नोड में डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर करा देंगे। वो वैल्यू है -1। ठीक है, कुछ भी स्टोर करा सकते हो डमी वैल्यू में। उसके बाद हम 2 पॉइंटर्स लेंगे किसी भी नाम के, मैं आइट्रेटर और करंट नाम का ले रही हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनिशियली आइट्रेटर को प्लेस करेंगे डमी नोड पे और करंट को प्लेस करेंगे हेड के नेक्स्ट पे। ये हमारा हेड है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, आइट्रेटर के नेक्स्ट पे हम पोटेंशियली नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर करा देंगे और हमारा पोटेंशियल नेक्स्ट एलिमेंट अभी हमारे हेड को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये करेंगे। अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे डुप्लीकेसी है या नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे आइट्रेटर की नेक्स्ट की वैल्यू करंट की वैल्यू के इक्वल है, दैट मीन्स कि यहाँ पे डुप्लीकेसी है। तो हम सिंपली अपने करंट की वैल्यू को आगे बढ़ा देंगे 1 से। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि डुप्लीकेसी कितनी बार अक्कर हो रही है, तो हम इसको लूप में रखेंगे। यहाँ पे वाइल लूप लगाना बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वाइल लूप लगा लेंगे। यहाँ पे मैं आपको कोड नहीं करके बता रही, मैं सिर्फ आपको मोटा मोटा बता रही हूँ कि हमें करना क्या है। हमें बेसिकली डुप्लीकेसी चेक करनी है, तो हम इसका यूज़ करके डुप्लीकेसी चेक करेंगे। ठीक है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि डुप्लीकेसी है या नहीं, उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे। हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए ना जिसमें हम मार्क करके रख सकें कि डुप्लीकेसी है। तो मैंने यहाँ पे फ्लैग नाम का वेरिएबल ले लिया, लूप के बाहर उसको फॉल्स से इनिशियलाइज करा दिया। अगर डुप्लीकेसी हुई तो वो लूप में फ्लैग ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होने के बाद अब हमने चेक कर लिया कि हमारी जो लिंक लिस्ट है उसमें डुप्लीकेसी है या नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कंडीशन है चेक करने की। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद हम देखेंगे अगर हमारे फ्लैग ने ट्रू रिटर्न करा, मतलब कि डुप्लीकेसी है, तो हम सिंपली आइट्रेटर के नेक्स्ट पे करंट को डाल देंगे। ठीक है,
सॉरी, अगर फ्लैग ने फॉल्स रिटर्न कर दिया दैट मीन्स डुप्लीकेसी नहीं है। तो सिंपल नेक्स्ट ऑफ आइटरेटर को हम आइटरेटर में डाल देंगे, यहाँ पे हम सिंपली अपडेट कर देंगे और ये चलने के बाद हम एक और इफ़ चलाएंगे क्योंकि हमें हर बार अपना करंट तो अपडेट करना ही है, वो हम इसके लिए चलाएंगे। हम चेक करेंगे अगर हमारा करंट अब टिल हमारा करंट नॉट इक्वल्स टू नल है तो ये करते चलो, और ये चीज़ हम यहाँ पे भी चेक करेंगे ये वाली, ठीक है। तो आपको पता चल गया, पहले डुप्लीकेसी चेक करेंगे, फिर देखेंगे अगर डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं तो हमें ये करना है, ठीक है, अगर नहीं है तो हमें ये करना है, ठीक है। तो चलो इसको करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसका ड्राई रन शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, आइटरेटर पे, आइटरेटर के नेक्स्ट पे यहाँ ये चेक करना है ना हमें। अब देखिए आइटरेटर का नेक्स्ट क्या है, ये हमारा ये वाला नोड, उस पर क्या वैल्यू पड़ी हुई है 1, क्या वो करंट की वैल्यू के इक्वल है? हाँ जी है। तो फ्लैग की वैल्यू क्या होगी? ट्रू। मैं ट्रू को टी से लिख रही हूँ अब, ठीक है। अब हमारा करंट जो है वो नेक्स्ट पे शिफ्ट हो गया। अब अगेन लूप चलेगी। अब हम देखेंगे क्या हमारी आइटरेटर की नेक्स्ट की वैल्यू करंट की वैल्यू के इक्वल है। आइटरेटर हमारा अभी तक यहीं पे पड़ा हुआ है तो इसकी नेक्स्ट की वैल्यू 1 ही है। आइटरेटर के नेक्स्ट की वैल्यू हमारे पास 1 ही है। ये चीज़ हमारी आइटरेटर नेक्स्ट जो है डिनोट कर रही है। और करंट हमारा अब यहाँ पे आ चुका है, करंट की वैल्यू 1 है। हाँ जी है। तो क्या कीजिए, फ्लैग को अगेन रिटर्न ट्रू करा दीजिए। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे डुप्लीकेसी है, ठीक है। अगेन अब हम चले, आइटरेटर के नेक्स्ट की वैल्यू, आइटरेटर का नेक्स्ट यहाँ पे है, ठीक है। क्या इस पे जो वैल्यू है यहाँ पे मतलब उसका एड्रेस स्टोर है 1 है, वो करंट के इक्वल है। हमारा करंट तो यहाँ पे आ चुका था ना इस चीज़ के बाद। क्या 1 हमारा 2 के इक्वल है? नहीं जी, यहाँ पे वो फॉल्स हो गई। ये कंडीशन हमारी यहाँ पे फॉल्स हो गई, तो हम लूप के अंदर नहीं जाएंगे और यहाँ पे सिंपली हम लूप से बाहर आ जाएंगे। बट ये चेक करने से पहले हमारे फ्लैग की वैल्यू तो ट्रू थी ना। अब देखेंगे हमारे फ्लैग की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। हमारे फ्लैग की वैल्यू ट्रू आ रही है, दैट मीन्स वहाँ पे डुप्लीकेसी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो आइटरेटर का नेक्स्ट है, ये हमारा आइटरेटर का नेक्स्ट है ना, ये वाली चीज़, इसमें हम किसी और नोड का एड्रेस स्टोर करा रहे थे। तो आइटरेटर का नेक्स्ट इस चीज़ को डिनोट करने के बजाय अब क्या करेगा, अब वो आइटरेटर का नेक्स्ट करंट को डिनोट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गई। और यहाँ पे अब हमारा आइटरेटर का नेक्स्ट आ गया, ये हमारा आइटरेटर का नेक्स्ट है ना, सिंपल, ठीक है। और ये इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, एल्स चलेगा नहीं। अब इफ़ पे आया, करंट नॉट इज इक्वल्स टू नल है यहाँ पे, हाँ जी है। तो करंट को शिफ्ट कर दीजिए 1 से, करंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगेन हम अब यहाँ पे पहुँच गए वाइल लूप पे। अब चेक करेंगे क्या हमारी आइटरेटर के नेक्स्ट पे जो वैल्यू पड़ी है, आइटरेटर का नेक्स्ट पे जो वैल्यू पड़ी है, अब वो यहाँ पे डिनोट कर रहा है ना 2, क्या वो करंट की वैल्यू के इक्वल है? 5 नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे डुप्लीकेसी नहीं है, तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। ये लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगी क्योंकि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो चुकी है। और फ्लैग ट्रू है? नहीं जी, फ्लैग फॉल्स है, यहाँ पे कोई डुप्लीकेसी नहीं है। तो एल्स ब्लॉक को चलाओ आप जाके, ठीक है। तो आइटरेटर का नेक्स्ट हमारा आइटरेटर पे स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा आइटरेटर आ चुका है, ठीक है। ये आइटरेटर का नेक्स्ट डिनोट करी थी ना चीज़ यहाँ पे, तो ये आइटरेटर हमारा यहाँ पे आ गया। अब अगेन चेक करेंगे, करंट नॉट इज इक्वल्स टू नल है? हाँ जी बिल्कुल है। करंट को 1 से आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आए वाइल लूप पे। अब चेक करेंगे आइटरेटर का नेक्स्ट वो क्या है, आइटरेटर का नेक्स्ट यहाँ पे किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? 5 को। क्या हमारा 5 करंट की वैल्यू के इक्वल है? हाँ जी बिल्कुल है जी। तो दैट मीन्स यहाँ पे डुप्लीकेसी है, ठीक है। यहाँ पे हम करंट को 1 से आगे मूव करा देंगे। अब अगेन गए यहाँ पे आइटरेटर डॉट नेक्स्ट, वो क्या है? 5। क्या वो 5 6 के इक्वल है? नहीं जी, यहाँ पे इक्वल नहीं है। यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ तक ही हमारे पास डुप्लीकेसी है और यहाँ तक ही हमारे पास फ्लैग ट्रू है, क्योंकि हम जब डुप्लीकेसी होती थी फ्लैग ट्रू रिटर्न कराते थे, ठीक है। फ्लैग की वैल्यू ट्रू सेट करते थे, ठीक है। अब क्या किया, फ्लैग ट्रू है? हाँ जी है। तो आइटरेटर के नेक्स्ट पे करंट को आइटरेटर के नेक्स्ट पे डाल दीजिए। तो अब सीधा यहाँ से कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा
और आइट्रेटर के नेक्स्ट पे हमारा करंट आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। आइट्रेटर के नेक्स्ट पे सीधा हमने करंट डाल दिया। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब हम एल्स ब्लॉक तो चलेगा नहीं, फिर इफ पे आए, करंट नॉट इज इक्वल्स टू नल है, हाँ जी है, तो करंट को आगे भेज दीजिए। अब यहाँ पे आए वाइल लूप पे, फिर से यहाँ पे भी हम चेक कर रहे थे कंडीशन करंट नॉट इज इक्वल्स टू नल। क्या करंट हमारा नॉट इज इक्वल्स टू नल है? नहीं जी, यहाँ पे हमारा करंट नल हो चुका है। तो सिंपली आप यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, जो भी हमारी डिस्टिंक्ट नोड्स हैं उनको रिटर्न कर दीजिए। तो हमारा यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा? 2 और 6। तो आई होप आपको इसका ड्राई रन समझ में आया होगा। चलिए अब इसका कोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसका कोड करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या हमारी जो लिस्ट है, लिंक लिस्ट, वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है और हेड के नेक्स्ट पे हमारे पास नल पॉइंटर ही पड़ा है, तो सिंपली रिटर्न कर दीजिए हेड। ठीक है, इसके बाद हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। हम क्या कर रहे थे, लिस्ट नोड हम डमी जो है वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे। ठीक है, और उसमें कुछ भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर करा देते। ये कंपल्सरी नहीं है, बट फिर भी हम करा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 2 पॉइंटर्स डिक्लेयर कर रहे थे, आइट्रेटर नाम का पहले डिक्लेयर ही कर लेते हैं, और एक करंट नाम का। ठीक है, समझ गए। अब आइट्रेटर को हम रख रहे थे डमी के ऊपर, और आइट्रेटर का जो नेक्स्ट था, यानी कि आइट्रेटर का जो नेक्स्ट है उस पे हम हेड को रख रहे थे, और करंट हमारा था हेड के नेक्स्ट पे। ठीक है, हेड के नेक्स्ट पे। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, वाइल हम चेक करेंगे, जब तक हमारा करंट नल के इक्वल नहीं हो जाता क्या कीजिए, एक इनर वाइल लूप चलाइए। ये हम क्यों चला रहे हैं? चेक करने के लिए कि यहाँ पे डुप्लीकेसी अक्कर हो रही है या नहीं हो रही। या कंडीशन करंट नॉट इज इक्वल्स टू नल हम यहाँ पे भी चलाएंगे। ये कंडीशन किसके लिए? कि हमारी लिंक लिस्ट में जब तक एलिमेंट्स हैं तब तक इसको चलाते जाओ। करंट उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है साथ साथ में आइट्रेट करते हुए। एंड करंट कंडीशंस भी चेक कर रहा है, और वो भी यानी कि ये भी चेक कर रहा है कि लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स हैं या नहीं। ठीक है, तो एंड हमने पहले चलाया करंट नोट, जब तक करंट नोट इज इक्वल्स टू नल है वो। और हमें क्या चेक करना है? आइट्रेटर के नेक्स्ट पे जो वैल्यू पड़ी हुई है क्या वो उसके इक्वल है, करंट की वैल्यू के इक्वल। अगर ये है तो सिंपली करंट को अपडेट कर दीजिए, एक से आगे बढ़ा दीजिए। बट हमने यहाँ पे एक चीज़ और देखी थी कि हमें उस चीज़ को भी तो मार्क करके रखना होगा कि हमारे पास डुप्लीकेसी है या नहीं। तो हम बाहर इसको फ्लैग वेरिएबल को फॉल्स से इनिशियलाइज करेंगे, और जब अंदर डुप्लीकेसी अक्कर हो गई तो इसको हम ट्रू कर देंगे सेट। ठीक है, अब ये कंडीशन हमारी चेक कर रही है कि यहाँ पे डुप्लीकेसी है या नहीं, डुप्लीकेसी एग्जिस्ट और नोट। और ये मैंने आपको ट्राई रन करके भी बता दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे अगर फ्लैग ट्रू है तो क्या करना है हम लोगों को। आइट्रेटर के नेक्स्ट पे हमें करंट डाल देना है। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आइट्रेटर के नेक्स्ट को आइट्रेटर से अपडेट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हमें हमेशा करंट को तो एक से आगे बढ़ाना ही है, बट उसके लिए हमें कंडीशन भी चेक करनी होगी पहले। इफ़ हमारा करंट नॉट इज इक्वल्स टू नल है तो ये करते जाइए। ठीक है, और एंड में हमें सिंपली क्या करना है, रिटर्न कर देना है हमें डमी नेक्स्ट ऑफ डमी, क्योंकि हमें सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स चाहिए। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ रहा है, तो चलिए चेक कर लेते हैं हमारा कंपाइलेशन एरर क्या है। ओके, लिस्ट नोट करंट, ठीक है।
तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सी प्लस प्लस में हमेशा हम नल पॉइंटर या कैपिटल नल यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ वो हमें एरर देता है। तो यहाँ पे इसीलिए एरर आ रहा है, ठीक है। हमारा जो आउटपुट है वो आ चुका है और वो एक्सेप्ट भी हो रहा है। इसको सबमिट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे करा है। हमने इस क्वेश्चन को ड्राई रन भी करके देखा है। अगर आपको अभी भी ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो पहले जाइए, अच्छे से फिर से वीडियो को देखिए, और जब तक समझ में नहीं आती वीडियो को आप लूप पे देखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो।